हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो कई बच्चे क्या बोल रहे थे आवाज़ के रिगार्डिंग कि मैम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने अब कर दिया है। तो आज की वीडियो में देखना, आवाज़ अगर अच्छे से आए तो मेरे को कमेंट करके बताना। मैंने ये माइक यूज़ किया आवाज़ के लिए, तो जैसी साउंड आती है इसमें तो आप कमेंट करके बताना। और ये भी कमेंट करके बताना कि कौन सी वीडियो के अंदर आवाज़ ज़्यादा ब्लर आ रही है, जिसमें आपको सुनने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा। तो मैं वो वाली वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगी दोबारा से बना के, ठीक है। नहीं तो आज के बाद आई थिंक ये वॉइस वाली प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, जहाँ तक। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम कहाँ थे, एक्सरसाइज 1.3 में 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे हमने। क्या किया था हमने कि सबसेट्स कैसे लिखते हैं, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट कैसे लिखते हैं, वो वाली चीजें हमने की थी ना कल वाली वीडियो में। तो आज और नंबर 4 तक क्वेश्चन हो गए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से। कमेंट करके ये जरूर बता देना कि कौन सी वीडियो में आवाज ज्यादा वो आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो वाली वीडियो मैं फिर से बना के फिर से डालूंगी, ठीक है। और अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मतलब आस पड़ोस में भी बताएं सबको, कोई भी पूछे अगर, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है आपको और शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पावर सेट पी ऑफ ए से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। अगर ए देखो 5 दे रखा है इसने, 5 का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसके पावर सेट में बताना हमें कि अगर ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले पावर सेट के आपको क्या होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। पावर सेट से का मतलब क्या है, पावर सेट का मतलब क्या था कि ए कोई भी सेट है, उसके हम जितने भी सबसेट बनाएंगे उन सारे सबसेट को क्या करेंगे, फिर से एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। ये हमने कल डिस्कस किया था। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, और n क्या, पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बताया था कल कि पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, जहां पे n क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कि ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 5 दे रखा है हमें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्योंकि हमें जिसका पावर सेट निकालना होता है उस सेट के अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, 0, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या बना देंगे, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 की पावर n, और n कितना है, 0, तो 2 की पावर 0। और यहाँ पे 2 की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 होती है तो वो क्या है, किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल। यहाँ पे 3 की पावर 0 होता तब भी हम इसका आंसर बनाता, 4 की पावर 0 होता तो भी बनाता, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर है और अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। आया समझ, सिंपल सा था कि हमें ये पता होना चाहिए हमें कि ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम 2 की पावर में लिखेंगे तो उसके पावर सेट में उतने क्या जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। हमें ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसको हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, बताया था कल ये भी मैंने, दो टाइप के इंटरवल होते हैं, एक क्लोज होता है एक ओपन। एक ओपन इंटरवल होता है और एक कौन सा इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल। और थर्ड क्या होता है, सेमी ओपन और क्लोज। ओपन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ ये वाला साइन लगाते हैं। क्लोज का मतलब क्या होता है, जिसमें हम इसके साथ ये वाला, ठीक है। और सेमी ओपन, अच्छा मेन तो यही है, क्योंकि सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब यही होता है कि एक तरफ तो ये वाला साइन हो और एक तरफ ये वाला साइन हो, ठीक है। तो इसमें हम देखो, ओपन का मतलब ये, इसमें हम एंड जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको नहीं लिखते। क्लोज में क्या होता है, जो एंड पॉइंट होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, बाकी चारों के चारों एज इट इज है। x such that x belongs to R -4 less than x less than 6, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इंटरवल बना के लिखना है। अब यहाँ पे सिंपल है, जहां पे ये वाला साइन है तो उसको हम ओपन रख देंगे -4, जहां पे ये साथ में इक्वल टू क्लोज वाला साइन है तो उसको हम कैसे लिख देंगे, ऐसे। समझ आ रहा है, जहां पे सिर्फ ये वाला साइन होता है ना, वहां पे हम ब्रैकेट को ओपन रखते हैं, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। और जहां पे ये वाला इसके साथ इक्वल टू का भी साइन आ जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये वाली ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ ये वाला साइन है तो हमने यहाँ पे ये ओपन वाली ब्रैकेट लिख दी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साथ में इक्वल्स टू का भी साइन है तो हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। और 6 लिख के हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। बाकी सारे के सारे ऐसे ही। नेक्स्ट है -12 -10, दोनों साइड से ओपन है तो दोनों साइड से ओपन कर दो, बस सिंपल, ठीक है। ये दो पार्ट आप खुद से करके देख लेना, वेरी सिंपल। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, वन मोर थिंग कि यहाँ पे देखो, वन मोर थिंग कि अगर आपको कोई भी ये नहीं कह रखा हो कि x कोई भी एलिमेंट और वो n में से आ रहा है, होल नंबर्स में से है, रैशनल में से है, इरेशनल में से, कौन से नंबर्स, तो वहां आप जो यूनिवर्सल सेट बताया था ना मैंने, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सारे के सारे जो दूसरे सेट है वो यूनिवर्सल सेट में से ही आते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, यहाँ नंबर्स में यूनिवर्सल सेट आपके लेवल पे कौन सा है, आर, रियल नंबर्स, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स इसी में से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको ये मेंशन ना हो ना कि x नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, तो वहां पे आप उसको क्या मानेंगे, r, कि सारे के सारे नंबर से r में से आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मैं एक पार्ट लिख के दिखा देती हूँ आपको। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और ये नहीं बता रखा कि नंबर कहाँ से लेनी है, ठीक है। इंटीजर है या फिर क्या नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा ना। तो इसमें हम जो यूनिवर्सल सेट है उसको मानेंगे। और जो यूनिवर्सल सेट है ये यूनिवर्सल सेट आर, ठीक है। तो मैं एक पार्ट लिख के दिखा देती हूँ आपको। ये इन्होंने -3,0 और दोनों साइड से क्या कर रखा है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लिख देते हैं x, सच दैट कि x किससे आ रहा है, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि और कुछ हमें मेंशन नहीं कर रखा। अब जो मेन थिंग है यहाँ पे बता रखा है कि -3,0, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके 0 तक। और अब ये देखो कि दोनों साइड इंटरवल कौन सा है, ओपन है
या फिर क्लोज है। तो ओपन इंटरवल है तो सिर्फ ये वाला साइन, अगर यहाँ पे ये होता कि ये क्लोज इंटरवल है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, ये वाला साइन। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हम सीधे सीधे यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे, -3 हो गया और ये क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। सिमिलरली बाकी के तीनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। 8th क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इसने ये कह रखा है कि आप इनमें से इन जो ये दो सेट दे रखे हैं इनके लिए हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होगा, जिसमें से वो सब आएंगे। समझ आ रहा है? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि जिस सेट में से दूसरे जो सेट होते हैं वो आते हैं, हम उसमें उस सेट में से यूनिवर्सल सेट में से बाकी सारे के सारे सेट उठाते हैं। तो जो सबसे बड़ा होता है जिसमें से सारे सेट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछ रखा है कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। देखो ट्रायंगल्स होती है कई तरह की होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें तीनों की तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। नाम से ही इक्वल, ठीक है। तो जिसमें सारी की सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरी होती है आइसोस्केल ट्रायंगल। ये क्या होती है कि जिसमें क्या हो, दो साइड्स इक्वल हो, एक ये वाली और ये वाली कम या ज्यादा हो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि तीनों साइड इक्वल होंगी, और आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होगा, दो साइड इक्वल होंगी। थर्ड क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि एक जो यहाँ ऐसे कि वन ऑफ द साइड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री की, एक साइड यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल का मतलब पता है ना आपको, राइट एंगल मतलब जहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल आता हो, और यहाँ पे क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा एक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये देखो ये अलग अलग तरह के मैंने क्या बता दी, ट्रायंगल्स, लेकिन है तो क्या ही ट्रायंगल्स ही है ना, और तो कुछ नहीं है, स्क्वायर नहीं है, पेंटागन नहीं है, इस टाइप की कोई शेप नहीं है ना। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल की सिर्फ टाइप्स अलग अलग हैं, लेकिन आ तो कहाँ से रही है, ये सारी की सारी ट्रायंगल्स कहाँ से आ रही है, सेट ऑफ ट्रायंगल में से। जैसे ये यूनिवर्सल सेट आर है, ये भी तो क्या है, रियल नंबर्स का सेट है ना। तो इसमें से हम क्या उठाएंगे, नंबर्स ही तो उठा रहे हैं ना, तो इसमें से हम नंबर्स ही उठा रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर उठा लिया, होल नंबर उठा लिया, रैशनल उठा लिया, इररेशनल उठा लिया, ये सारे के सारे इसमें से आ रहे हैं, आर में से आ रहे हैं। और आर भी क्या है, नंबर, और ये भी क्या है, नंबर्स की अलग अलग टाइप्स। ये क्या है, नंबर्स की अलग अलग टाइप है ये। अब यहाँ पे ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की अलग अलग टाइप है, लेकिन आ तो कहाँ से रही है, ट्रायंगल में से ना। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। आई होप समझ आया। अच्छा आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ आता है, ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ताकि उस हिसाब से मैं इम्प्रूव करूं, ठीक है, ताकि और ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। जो चीज़ जहाँ से समझ नहीं आई हो ना, वो वाली चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करो, ताकि उस चीज़ को मैं क्या करूँ, इम्प्रूव करूँ आपके लिए और बेटर तरीके से लेके आऊँ, ठीक है। इतनी मेहनत मैं आपके लिए ही कर रही हूँ और किसी के लिए नहीं कर रही। तो जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी चीज समझ ना आए, तो वो वाली चीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि तभी तो मेरे को पता लगेगा, अदरवाइज मेरे को पता ही नहीं लगेगा
क्योंकि हर एक टीचर क्या करता है, अपनी तरफ से तो अपना बेस्ट ही देता है। अब वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से उसको कैप्चर करते हैं, उनको कितना समझ आता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ आता है, क्योंकि मैं तो कोशिश करती हूँ यही कि मैं बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो मेरे को बताना, फिर मैं और दूसरा तरीका ट्राई करूँगी। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन भी वही है, गिवन द सेट्स, इन्होंने 3 अलग अलग सेट दे दिए और उसके लिए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा देख लो इसमें कौन सा सेट है कि जिसमें से सारे एलिमेंट आने चाहिए। अब ये देखो, इसमें थर्ड और फोर्थ, इन दो में कंफ्यूजन होगा आपका। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 4 में क्या दे रखा है 1। इसमें 0 नहीं है, फोर्थ पार्ट में 0 नहीं है, लेकिन जो इसने सबसेट उठाए हुए हैं ना 1 A B और C, उसमें 0 है, तो इसलिए फोर्थ इसलिए नहीं है। ठीक है, तो ये देखना कि जो सबसेट्स है उसके सारे एलिमेंट को लिख देना, बस जो सबसेट्स है उसके सारे एलिमेंट्स को एक ही उसमें लिख देना, तो वो उसका क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद अब आ गया वेन डायग्राम से कुछ चीजें समझाना, एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक्स। बेसिक्स है ये, एक्सरसाइज नहीं है ना, बेसिक्स। ठीक है, 3 चीजें हैं अब यहाँ पे। हम वेन डायग्राम से अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि सेट की फॉर्म में, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये सी सेट हो गया, ऐसे सेट की फॉर्म में हम सेट्स को पढ़ रहे थे। अब हम इसी चीज को क्या करेंगे, वेन डायग्राम से पढ़ेंगे कि ये बड़ा है, ये बड़ा, ये बड़ा है, तो कैसे बड़ा है। ठीक है, ये मान लो यूनिवर्सल सेट हो गया यू, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसका जैसे एक सबसेट उठा लेते हैं। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होगा, जो इसके एलिमेंट इसमें से आएंगे लेकिन ये इससे छोटा होगा। ये मान लो हमने कोई इसका सबसेट उठा दिया, अब ये वाला एलिमेंट इसके अंदर था, अब कहाँ चला गया, इसके सेट के अंदर चला गया। अब हम एक और इसका सबसेट बना लेते हैं। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये मान लो ये सेट ए है, ये मान लो ये सेट बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाले एलिमेंट्स, जो ये डॉट है, ये वाले एलिमेंट्स पहले किसमें के थे, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, अब ये वाले एलिमेंट्स किस में आ गए, इन 2 सबसेट्स के अंदर आ गए हैं, तो ये इसके अंदर ही। ठीक है, अब ये इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे देखो 2 चीजें हैं, ए, ये सेट है ए, और ये कौन सा सेट है, ये सेट बी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें दूसरा कलर भी नहीं, वरना मैं दूसरा कलर यूज कर रही थी। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, मैं कौन से पोर्शन में पूछ रही हूँ कि यहाँ कौन से एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि ये वाला पार्ट ए में भी है और ये वाला पार्ट किस में है, बी में भी है। समझ आ रहा है, जो ये वाला पार्ट है ये ए में भी है थोड़ा सा, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा बी में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन है, और जो चीज कॉमन होती है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस चीज को, सिर्फ ये, किस चीज को कह रही हूं मैं, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कहने का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर ए भी है और बी भी है। ठीक है, अब इस इंटरसेक्शन को छोड़ दो,
अब इस इंटरसेक्शन को छोड़ देंगे तो ये वाला पार्ट, कौन से वाला, सिर्फ ये, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक क्या था इंटरसेक्शन, वो हमने छोड़ दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरसेक्शन छोड़ देना है हमें। ये क्या बच गया, ये वाला पार्ट क्या बच गया, ओनली ए। अब इसमें बी नहीं रहा, क्योंकि बी तो हमने ए इंटरसेक्शन वाला हमने अलग कर दिया। ये क्या बन गया, ओनली ए। ये क्या बन गया, ओनली ए। सेम ऐसे ये वाला पार्ट है बी पूरा, बी में से भी ए इंटरसेक्शन बी हमने बाहर कर दिया। अब ये वाला पार्ट क्या बच गया, ये बच गया ओनली बी, है ना। ये क्या बच गया, ओनली बी। समझ रहा है, ये बच गया ओनली ए, ये बच गया ओनली बी। और जो इन दोनों में कॉमन था वो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। दो चीजें हो गई, ये हो गया सिर्फ ओनली ए। इसका क्या मतलब है ओनली ए का, कि हमने ए में से जो बी वाला पार्ट था वो माइनस कर दिया। इस बात का तो यही मतलब हो गया ना, कि हमने जो पूरा ए था, ए में से जो बी वाला पार्ट था वो अलग कर दिया। अब ओनली बी का मतलब क्या होगा, कि जो बी है, बी में से हमने जो ए वाला पार्ट था वो अलग कर दिया। समझ आ रही है ये वाली बात। ओनली ए का मतलब सिर्फ ए रह गया, अब उसके अंदर बी नहीं है, और बी नहीं है का मतलब बी को हमने ए में से माइनस कर दिया। ओनली बी का मतलब क्या हो गया, कि सिर्फ बी है, अब उसमें ए नहीं है, तो हमने बी में से ए क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दूसरा मेथड, ये एक तरीका हुआ। दूसरा मेथड, जो ये पूरा का पूरा ए है वो किससे मिलके बना, ओनली ए से और ए इंटरसेक्शन बी से। चलो ये जब फॉर्मूले में आएंगे ना तब अच्छे से आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, वरना यहाँ पे ठीक है। ये चीजें याद रखो, a माइनस बी निकालना है तो a में से जो b में है ना वो हटा दो, ठीक है। b ओनली b निकालना है या b माइनस a निकालना है, तो इसका मतलब जो b है ना उसमें से a गायब कर दो। एग्जाम्पल भी करवाऊंगी और अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो दोनों में कॉमन है उसको हम क्या लिख देंगे, a इंटरसेक्शन b। दूसरी चीज क्या है, a यूनियन b। यूनियन मतलब ताकत, ताकत का मतलब क्या आ जाएगा, ताकत कब होती है, जब सब मिल जाते हैं, है ना। ताकत कब बनती है, जब सब एक साथ होते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, तो उस टाइम पे वो यूनिटी, यूनियन बन जाती है। तो नाम से ही यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स ए के, सारे एलिमेंट्स बी के अगर हम साथ में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। अब मान लो एग्जाम्पल ही करवा देती हूँ अब। एग्जाम्पल जैसे जैसे करोगे ना फिर सारी चीजें ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये मान लो ए है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बी क्या है, 4 है, 5 है, 6, 7, कोई भी सेट लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम 4 चीजें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। नेक्स्ट हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड हम लिखेंगे ए माइनस बी। और फोर्थ हम लिखेंगे बी माइनस ए, ठीक है। 1 बाय 1 आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स ए के भी,
सारे के सारे एलिमेंट्स बी के भी, और उन सबको एक सेट के फॉर्म में बना के लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो ए में भी है और जो बी में भी है, यानी कि जो दोनों में क्या है, कॉमन। ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ओनली ए, यानी कि सिर्फ ए रखना हमें, ए में से बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो हमें हटा देंगे, समझ आ रहा है। फिर b माइनस ए, फिर ओनली b, सिर्फ b होना चाहिए, उसके अंदर a के जितने एलिमेंट है वो सारे हटा देंगे। इन दो सेट्स पे काम करेंगे हम। फर्स्ट है यूनियन। यूनियन क्या बताया कि जब हम एक साथ आ जाते हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख दो। दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम 4 को 2 बार लिख देंगे। 2 बार लिखो, 1 बार लिखो, एक ही मतलब है, एक बार ही काउंट होएगा वो, ठीक है। तो यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ लिख देंगे। लिखो एक साथ, 1 2 3 अब 4, ए के बी के बी इसके साथ ही लिखनी है सेट बना के, बस वेरी सिंपल। अब यहाँ पे फिर से 4 है तो फिर से हम 4 नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट रिपीट होते हैं वो हम नहीं लिखेंगे। ये हमने क्या लिख दिया कि ए यूनियन बी लिख दिया। अब इंटरसेक्शन मतलब कम करना हमें, सिर्फ कॉमन वाली चीज। अब ये देखो, इन दोनों में जो एलिमेंट एक जैसा है उसको हम क्या किस में लिख देंगे, इंटरसेक्शन में। तो इसमें क्या कॉमन है, 4 इसमें 4 इसमें, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें हम लिख देंगे, तो इसको हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट है a माइनस बी। ए में से b को माइनस करना है, मतलब हम जो पहले हो ना, पहले जैसे यहाँ पे a माइनस बी है, तो अब हम a के एलिमेंट से शुरू करेंगे। अगर वो एलिमेंट b में भी हुआ तो उसको उससे क्या कर देंगे, कैंसिल। अगर वो एलिमेंट b में नहीं है तो इसका मतलब वो सिर्फ a में ही रह जाएगा। यहाँ से देखो 1 से शुरू करेंगे। अब 1 इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे हम, 1 उठाएंगे, तो 1 को उठा के चेक करो कि बी में है, नहीं है, नहीं है तो मतलब ए में ही है। ठीक है, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद अब 2 को चेक करो, क्या 2 बी में है, बी में होगा तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा। अब 2 बी में नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखो 3 को चेक करो, 3 बी में है, नहीं है, तो इसका मतलब 3। अब 4 को देखो, 4 बी में है, हाँ है, तो ये इससे क्या हो गया, कट। तो अब यहाँ पे और नहीं लिखेंगे, बस एक एलिमेंट्स खत्म हो गए, हमें ए में से निकालने थे बस। तो ए में से हमने वो वाले एलिमेंट निकाल दिए जो बी में भी है, तो वो क्या बन जाएगा, a माइनस बी। अब हमें इसका उल्टा निकालना है कि b माइनस ए। अब हमें b में से वो एलिमेंट निकालने हैं जो a में भी हैं, तो जो b में से वो एलिमेंट जो a में भी है तो उनको निकाल दो। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 4 b, अब जो आगे है उसी का फर्स्ट एलिमेंट उठाना। अब b आगे है तो b का फर्स्ट एलिमेंट है 4। अब 4 को लो, 4 चेक करो, a में है, हाँ है, ये रहा, तो ये कैंसिल कर दो, हम 4 नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ, 5 उठाओ, उसको देखो a में है, नहीं है ना, अगर होता तो वो उससे कैंसिल हो जाता, अब नहीं है तो हम ये b में लिख देंगे। ऐसे ही 6 a में नहीं है और 7 भी a में नहीं है, तो ऐसे हम निकालेंगे b माइनस a या फिर a माइनस b। जो भी पहले हो ना उसमें एलिमेंट उठाने शुरू कर दो। अगर वो वाला एलिमेंट दूसरे सेट में भी है तो उसको मत लिखो, अगर वो वाला एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है तो उसको लिख दो, तो वो हो जाएगा, ये हो गया a यूनियन b, ये हो गया a इंटरसेक्शन b, ये हो गया a माइनस b, और ये हो गया b माइनस a। जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे हमें बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। तो यूनियन लिखना है तो सारे एलिमेंट लिख दो, इंटरसेक्शन लिखना है तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख दो, a माइनस बी निकालना है तो वो एलिमेंट लिख दो जो सिर्फ a में है, और b माइनस a निकालना है तो वो एलिमेंट लिख दो जो सिर्फ b के अंदर है। आई जस्ट होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको, क्योंकि ये वाली चीजें आगे बहुत काम आएंगी। अगर कोई डाउट है या तो कमेंट कर देना या फिर वीडियो को
रिपीट करके फिर से देख लेना और अच्छे से बिल्कुल ये बेसिक्स है ये क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब उसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन, इनकी दोनों की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज हैं कि ये कौन से लॉ को होल्ड करेंगी, कौन से को नहीं करेंगी, वो वाली चीजें। ठीक है, सबसे पहली कम्यूटेटिव। पहले मैं आपको अच्छे से नंबर्स पे यूज करके दिखाऊंगी इस चीज को, और फिर आपको क्या करूंगी, ये फिर आपको इस पे सेट पे अप्लाई करना खुद ज्यादा देखिए। ठीक है, ध्यान से। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव मतलब होता है, अगर हम सिंपल नंबर से बात करें, सेट में ये वाली चीजें सेट में आ जाएंगी। अब ऐसे नंबर से बात करेंगे, a + b = b + c होता है नहीं होता, कि a + b वो इक्वल टू किससे होता है, b + e, b + e होता है, b + e। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 + 5 हमने को जनरली नंबर से वो किसके लेंगे, 4 + 5, क्योंकि ये 9 होता है, ये भी 9 होता है। अब ये वाली चीज आपको सेट के ऊपर यूनियन में बताएगी और इंटरसेक्शन में, यानी कि जो a यूनियन b है वो इसके इक्वल होता है b यूनियन a की, फिर इंटरसेक्शन में अपने तो a इंटरसेक्शन b इसके इक्वल होता है b इंटरसेक्शन a की। ठीक है, ये वाला सॉल्व किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है, इसको याद रखते हैं, ब्रैकेट ऑन द फर्स्ट टू इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑन द सेकंड टू। मतलब है मैं कहीं फिर से मैंने उस पे क्लियर करूंगा कि मान लो a b और c तीन नंबर्स हैं। अच्छा, ये नंबर्स ना, ये किसके इक्वल है, a b और c, ये किसके इक्वल है, या तो हम a और b को पहले जोड़ें उसके बाद उसमें c जोड़ें, या फिर b और c को पहले जोड़ें उसके बाद उसमें a ऐड करें, ये क्या होगी, इक्वल होगी। 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। अब मैं क्या करूंगी, मैं पहले इनको जोड़ूंगी उसके बाद वाला ऐड करूंगी, और इसमें करूंगी पहले नंबर जोड़ूंगी उसके बाद वाला ऐड करूंगी नंबर। ओके, तो यहां देखो 2 + 3 5, अब इधर मैं ऐड करूंगी इसको, ये एटलीस्ट लिखूंगी 3 + 4, 3 + 4 मतलब 7, 3 + 4 मतलब 7, ये इधर 7 है, 5 + 4 अब ये 9 हो गया, और 2 + 7 ये भी कितना हो गया 9। तो ये क्या मतलब डबल इक्वल चीजें हैं, या तो हम पहले वाले दो पहले जोड़ें और फिर तीसरा जोड़ें, या फिर हम लास्ट वाले दो पहले जोड़ें फिर उसके बाद ऐड करें, तो दो आंसर आएगा, यहां भी 9 यहां भी क्या 9 आ गया। समझ रहा है? अब मैं इसको किसकी फॉर्म में लिखती हूं, अब मैं इसको लिख के दिखाती हूं तो ये फॉर्म, अब मैं लिखूंगा कि a b = b यूनियन a। उसका था एसोसिएट, क्या है कि या तो हम यूनियन करें a और b और फिर यूनियन करें c के साथ, या फिर हम पहले यूनियन करें b और c का और फिर यूनियन करें a। ठीक है, दोनों एक चीज है। ऐसे इंटरसेक्शन में भी एसोसिएट क्या, या तो हम पहले दो की इंटरसेक्शन करें और फिर उसके साथ सी इंटरसेक्शन करें, वो एक होगा कि हम लास्ट टू की इंटरसेक्शन पहले करें और फिर उसके इंटरसेक्शन एक के साथ करें, तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाए। मैंने एग्जांपल से समझा दिया, तो इक्वल उस पे इस सेट पे होती है, फर्स्ट पे सेकंड में थर्ड होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ला, आइडेंटिटी ला मतलब क्या है, अभी मैं ठीक है, आइडेंटिटी ला समझना, आइडेंटिटी क्या होती है, वैसे अलग होती है, जैसे एडिशन आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होगी, दो चीजें समझना। पहले एडिशन एग्जांपल, कोई नंबर 2 के हमने एडिशन में काउंट करें तो 2 के अंदर हमने क्या लिया 2 लिया, अब 3 में हमने क्या किया 3 लिया, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो, 10 लो, 10,000 में 10 लाख में 10 करोड़, किसी भी नंबर 0 ऐड हो खुद ही बचेगा 10 में, तो ये कितना रहा 10 का। इसमें क्या है, किसी भी नंबर के साथ हम कोई ऐसी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, जे ऐड करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूं कही जाता है। आइडेंटिटी से मैं आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो वाली क्वांटिटी हम किसी सेट में किसी नंबर में उसके साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, वो आइडेंटिटी क्या रहती है, सिमिलर। अब यहाँ सिमिलर में से 0 में 3 में 0 में 0 तो इनके लिए आइडेंटिटी क्या होगी, हमारे पास आइडेंटिटी डेफिनेशन है कि वो वाली क्वांटिटी हम चीज सेलेक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी नहीं है। तो अभी आप 3 का 10 का ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अब यहां देखो 2 के साथ में ये देखो, अब मैं के साथ भी है ना 0 मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा ना, इसको 0 है तो ये नहीं हुआ। अब यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 तो नहीं आया, हमारा 2 आना चाहिए था ना, तभी तो ये हमारी आइडेंटिटी, जब उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, 2 के ऊपर फर्क नहीं पड़ा तब वाली आइडेंटिटी बनेगी। यहाँ पे तो 2 के ऊपर डाल दिया,
यहाँ पे कोई जो वाली है तो इसका मतलब वाली चीज आइडेंटिटी नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब बनेगा। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसको हम 1 से डिवाइड करें, अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 3 को 1 मल्टीप्लाई करके है, अब 10 को 1 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, डिवाइड डिवाइड कर लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी अलग हुई, यहाँ पे आइडेंटिटी अलग। तो हर एक ऑप्शन के लिए, हर एक नंबर के लिए अलग अलग जगह अलग हुई है, लेकिन आइडेंटिटी डेफिनेशन वही है। जब आइडेंटिटी को नंबर के साथ, किसी सेट के साथ, किसी मैट्रिक्स के साथ ऑपरेट करें, प्लस करें माइनस करें, ऑपरेट मतलब होता है कि हम प्लस के वो वाले ऑपरेशन लगाए, हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें एडिशन के लिए बोला है, सब्ट्रैक्शन के लिए बोला है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला है, डिवीजन के लिए, ठीक है। आइडेंटिटी के साथ हम ऑपरेट करें और नंबर, वो सेट, वो मैट्रिक्स यूं की यूं रहे, उसके ऊपर कोई भी चेंज ना आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। यहाँ पे मैंने बता दिया कि एडिशन में 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, 1 होती है। अब हम किस में काम करें, हम तो सेट में काम करें, नंबर्स में तो हम काम नहीं कर रहे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ताकि आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्लियर हो जाए, और आई थिंक आपको हो गई होगी। एक दो बारी फिर से देखना वीडियो रिपीट करके, अगर नहीं हुई है तो। अब आइडेंटिटी ला हमें सेट में, यूनियन में अप्लाई करना है। अब हम क्या करें कि हम किसका यूनियन करें, जिससे हर एक सेट का यूनियन अगर उसके साथ करें तो उस सेट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही है कि हमें वो वाली आइडेंटिटी, वो वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि जिसका यूनियन में काम चल रहा है, कि जिसका यूनियन हम आइडेंटिटी के साथ करें और वो सेट यू का यू रहे। तो वो वाली चीज क्या होगी, मान लो ए कोई सेट है, इसका यूनियन हम किसके साथ करें कि इसका आंसर क्या आ जाए, ए ही आ जाए। दूसरा, यहाँ पे ये ए सिर्फ एक सेट नहीं है, बी सी डी ई कोई भी सेट ले ली, उसका यूनियन हम उसके साथ करें और उसका आंसर वही आए। बी है तो बी रहे, सी है तो सी रहे, डी है तो डी ही रहे। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है हमारे पास 5। समझ आ रहा है, यूनियन के अंदर क्या है 5, क्योंकि 5 का मतलब क्या है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ए का यूनियन हम 5 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, क्योंकि यूनियन में हमें क्या लिखना होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, और इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट हम यूं के यूं लिख देंगे, तो ए है वो ए के ही इक्वल रह जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे तो ये हो गया, ये बी के साथ भी है, बी के साथ भी 5, किसी के साथ भी, मैंने बताया था ना, वो वाला ये नहीं कि एक सेट के लिए काम करेगा या एक नंबर के लिए काम करेगा, नहीं, वो हम जितने भी सेट लेंगे, जितने भी नंबर लेंगे, वो सब के लिए वही सेम काम करेगा, यानी कि वो सेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं डालेगा, सेट हमारा यूं का यूं रहेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ला यही हो गया कि ए का यूनियन, अब ये देखो, अब यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन नहीं होगी कि हम ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ कर दें और वो ए आ जाएगा, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप लोग फिर से गलत समझ लेते हो, है ना, सारी चीजें कि मैम ने ये बोला था कि हाँ चलो अब हम यहाँ पे ये लगा के देख लेते हैं, नहीं, तो आप अब फिर से गलत सोच रहे हो, ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीजों की डेफिनेशन अलग अलग है ना। ये यूनियन है, ये क्या है, इंटरसेक्शन में, इसमें हमें बड़ा लिखना होता है और इसमें हमें क्या लिखना होता है, छोटा लिखना होता है। अब ए में और 5 में छोटा क्या है, ए में और 5 में 5 छोटा है, और इंटरसेक्शन में हमें छोटा लिखना है, तो इसका आंसर तो 5 आ गया, ठीक है। अब ये फिर से ये मत समझ लेना कि चलो बी के साथ भी इंटरसेक्शन कर दिया 5 का और 5 आंसर आ गया, तो 5 हमारी आइडेंटिटी बन गया, गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये वाला सेट आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। मेरे को पता है आप लोग फिर से ये सोच लोगे कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, अब सबका आंसर एक जैसा आ गया। यहाँ पे आंसर एक जैसा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए कि जिससे ये यहाँ पे आई, राइट हैंड साइड में ये आई, समझ रहे हो, ये वाला आई थिंक समझ आ गया ना। अब ये वाला बता रही हूँ कि मैं इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करे भाई, कि खुद ए आ जाए, खुद बी आ जाए, खुद सी ही आ जाए, खुद डी ही आ जाए।
अब ये वाला सोचो, दिमाग लगाओ कि ऐसा कौन सा सेट हो सकता है कि, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन में ऑब्वियसली इससे हमें बड़ा सेट लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन में जो फाइनल जो आंसर होता है वो होता है छोटा सेट जो होता है, वो हमारा आंसर आता है इंटरसेक्शन में। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा बड़ा सेट लिखें, कौन सा बड़ा सेट लिखें कि जिससे आंसर हमारा ए ही रहे। सोचो, बड़ा सेट, बड़ा सेट, बड़ा सेट, सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। बड़ा सेट, मैम ने क्या बताया था, बड़ा सेट, बड़ा सेट के बारे में मैंने बता रखा है। बड़ा सेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट। बड़ा सेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम यू कर दें तो यहाँ पे देखो ए का इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन का यूनिवर्सल सेट का मतलब जो सबसे बड़ा है, और इंटरसेक्शन में आंसर कौन सा होता है, जो छोटा सेट होता है। तो बड़े का इंटरसेक्शन छोटे के साथ, तो छोटा आंसर आ गया। अब बी कोई भी फिर सेट ले लिया, इसकी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दो, तो फिर से क्या जाएगा, बी। सी, सी की इंटरसेक्शन फिर यूनिवर्सल, क्योंकि भाई ये तो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, और हमें इंटरसेक्शन निकालना है। हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में आंसर कौन सा आता है, जो छोटा हो। तो यहाँ पे ए है छोटा, तो यहाँ पे आंसर ए बी सी। जो पहले वाला है ना वही यहाँ आना चाहिए आंसर में, ये नहीं कि तुम यहाँ पे फाइल लिख के यहाँ पे सबका आंसर फाइल लगा दोगे, वो वाली तुम्हारी अप्रोच गलत है बिल्कुल। हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, कि ये वाला आंसर में आए, ये वाला सेट आंसर में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यूनियन है तो हम फाइव के साथ यूनियन लिख देंगे, और अगर इंटरसेक्शन है तो हम यूनिवर्सल सेट के साथ उसकी क्या लिख देंगे, इंटरसेक्शन। आई जस्ट होप कि समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा, कोई कमी लग रही है तो मेरे को कमेंट करके बताना, वॉल्यूम की बताना, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हें जैसा ठीक लगे। नेक्स्ट है आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट का मतलब क्या होगा, खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लो, यूनियन ले लो, चाहे कुछ ले लो, वो खुद ही आएगा, है ना। मान लो कोई सेट ए है, ए का हम यूनियन कर दिए के साथ, तो इसमें भी वही एलिमेंट, इसमें भी वही एलिमेंट, तो आंसर में अलग एलिमेंट कहाँ से आ जाएंगे, वही आएंगे ना। दूसरी बात, इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी वही एलिमेंट, तो आंसर में भी यही एलिमेंट आ जाएंगे। ये इसका आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट ला का मतलब क्या होगा, खुद के साथ, चाहे यूनियन ले लो चाहे इंटरसेक्शन ले लो, वो खुद ही का सेट आ जाएगा। ओके, अच्छा अब ये मैंने बता ही दिया था कि ए की अगर इंटरसेक्शन हम फाइव के साथ करेंगे तो वो फाइव आ जाएगा। किसी भी सेट के ले लो, किसी भी सेट की इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा पॉइंट आता है, और छोटा पॉइंट मतलब ये वाला। एक और इंटरसेक्शन की है ना, एक और प्रॉपर्टी होती है, मैं बता देती हूँ। इंटरसेक्शन की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि यूनियन के ऊपर भी काम कर लेता है इंटरसेक्शन। ये इतना स्मार्ट है ये कि इंटरसेक्शन के ऊपर भी काम कर लेता है, कि जो ए इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे यूनियन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप यूनियन की जगह आ जाएगा और यूनियन को अपनी जगह भेज देगा। इसको हम क्या लिखेंगे कि ये इंटरसेक्शन इस यूनियन पे भारी पड़ गया, और बी को यहाँ से निकाल ले गया, ये इसको निकाल ले गया। अब ये बेचारा अकेला, और ये इंटरसेक्शन सी को भी निकाल ले गया अपने साथ, ठीक है ना। इंटरसेक्शन यूनियन पे भारी पड़ गया कि ये इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए के साथ, बी के साथ, और यूनियन यहाँ पे अकेला रह गया, ठीक है। तो ये वाले कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज ये वाली 1.4 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू करवाए हैं, वो वाले कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना।
हो जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है और बेसिक्स मैंने बता ही दिया आपको। दूसरी बात, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं वो वाली चीज़ें मेरे को कमेंट करके बताना, तभी मेरे को पता चलेगा, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट ही पढ़ा रही हूँ। हर टीचर अपना बेस्ट पढ़ाता है, तो इसलिए ध्यान रखना, कमेंट करना कि मैम मेरे को यहाँ से समझ नहीं आया, या फिर मैम आपका इतने % हमें समझ, ये भी बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा समझ आता है। ये वाली चीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके कि कितना समझ आता है और कितना समझ नहीं आता है, कौन सी चीज़ समझ आती है, ठीक है, और कौन सी नहीं आती। दोनों चीज़ें कमेंट करके बताना और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।